ओम नमः शिवाय। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के तीन के खास वीडियो में आपका स्वागत है। रहस्य से भरे इस संसार में किसी व्यक्ति को पहली बार ही झलक भर देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस व्यक्ति को हम पहले से जानते हैं। यह अलग बात है कि हमने आज प्रथम बार ही उस व्यक्ति को देखा होता है और हम यह विचार करने लगते हैं कि इसे आज से पहले हम कहाँ मिले थे। बहुत देर तक मानसिक उद्वेलन के पश्चात भी जब समुचित उत्तर नहीं प्राप्त होता तो हम इसे एक मानसिक भ्रम मानकर विस्मृत कर देते हैं। परंतु यदि आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं तो यह भी सत्य है कि हम और आप युगों युगों से इस संसार में आवागमन कर रहे हैं। उसी आवागमन के कुछ साथी जब कभी हमें भौतिक जगत में दिखते हैं तो अनायास ही मानस पटल झंकृत हो जाता है, परंतु पूर्व और वर्तमान का तारतम्य न बन पाने के कारण हम उस दृश्य को पुनः विस्मृत कर देते हैं। निराकार की इस रहस्यमयी सत्ता को प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय के मानसिक उद्घोष के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज 3 जनवरी 2021 दिन रविवार के करणीय और अकरणीय मुहूर्तों के बताने का क्रम। ऐसे मुहूर्त जिनकी जानकारी प्राप्त होना आपके लिए अति आवश्यक है। आज आप सर्वप्रथम पूर्व दिशा में हाथ जोड़कर नमस्कार करिए और कहिए कि हे परमेश्वर, मेरा आज का दिन सफलता और संभावनाओं से परिपूर्ण करिए। इसके तुरंत बाद अपनी दोनों हथेलियां खोलकर देखते हुए सौभाग्यवर्धक मंत्र कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, यह कहिए और पूर्व दिशा में 3 बार ताली बजाइए। ताली बजाने के तुरंत बाद अपने चेहरे पर 3 बार हाथ फेरिए और तैयार हो जाइए संसार पर अपना जादू चलाने के लिए। जी हाँ, इतना कर लिया आपने। अब आप लक्ष्मी मंत्र कहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस प्रकार न कह सकें तो आप केवल श्रवण कर लीजिए, वो भी काफ़ी रहेगा आपके लिए। इसके बाद स्नान करिए और स्नान के बाद सूर्य देवता के दर्शन कीजिए। सूर्य देवता के दर्शन आप चित्र में भी कर सकते हैं, वीडियो में भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। प्रभाव सबका एक जैसा ही रहेगा। स्वर्ण किरण संपदा भी आप प्राप्त कर लें, तत्काल मिल जाएगी आपको, जिससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। जैसे मानसिक शांति प्राप्त होती किसी अपने परिजन की चित्र को, फोटो को देख करके, उसी प्रकार से यह भी उसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर सूर्य भगवान का चित्र ही आप अगर दृश्य रूप में देख लेंगे तो भी आपको वही लाभ प्राप्त होंगे। कपड़ों की अगर हम बात करें अब हम, तो आज कपड़े खरीदना मानसिक समस्याओं और आर्थिक प्रॉब्लम को देने वाला होगा। अतः आज कपड़े आप नहीं ही खरीदें, वही ठीक रहेगा। इवन एक धागा भी अगर आप खरीदते हैं तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि क्योंकि आजकल जितनी भी समस्याएं हैं विश्व में, वो सब मानसिक समस्याएं अधिक हैं। समस्त विश्व मानसिक समस्याओं यानी साइकेट्रिक्स के पास ज़्यादातर जो है मानसिक जो डॉक्टर हैं उनके पास ज़रूर से ज़रूर जाते हैं और उनके पास जा कर के अपने इलाज के लिए देखते हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे भी जितने साथी हैं, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं को उनको झेलना पड़े। यदि आप इन बातों को मानते हैं और चाहते हैं कि जीवन उन्नति, तो अवश्य ही हमारी छोटी छोटी बातें हैं। आपको कपड़े तो खरीदने ही हैं, आज ना खरीदिएगा, और जब भी हम बतावें आपको शुभ समय हो तो उस समय खरीदिए, अच्छा लाभ मिलेगा और जीवन की उन्नति में सहायक होंगे आपके लिए यह अवसर। क्योंकि हमारे जीवन में यह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत असर करती हैं हमारे लिए, और हम भले ही आप माने ना माने मगर
ये होता ज़रूर है, ऐसा है व्यवस्था संसार में बनाई हुई सृष्टि में, क्योंकि जगत के पालनहार ने ये व्यवस्था पहले से ही दी हुई है। दी गई जानकारी अगर जीवन उन्नति में आपको सहायक लग रही है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो ऐसी ही जानकारियों से भरा जानकारी आपको तत्काल मिलती रहे। हाँ, नीचे एक कॉम्प्लीमेंट बटन भी आ रहा है आपके लिए, तो चाहें तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारी तारीफ थोड़ी हो जाएगी, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। बात करें आज कौन सा वृक्ष लगाने चाहिए, तो आज आपको देखिए, वृक्ष लगाने से ग्रहों की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। जो ग्रह समस्याएं देते हैं हमारे जीवन में, अधिकतर तो ग्रहों की समस्याएं ही जीवन में होती हैं, क्योंकि कोई ग्रह अगर कुपित हो गया तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो उस स्थिति में आज आप बरगद का पौधा, यानी बरगद वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उस वृक्ष का पौधा आप ले आइए और पब्लिक प्लेस पर आप उसको लगाइएगा, ठीक है। ना लगा सकें, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो कि ना लगा सकें, तो कुछ धन अपने पास से किसी पात्र व्यक्ति या जिसको भी आप लगे संस्था, तो उसको आप उस पौधे के नाम यानी बरगद वृक्ष के नाम पर मैं ये धन आपको समर्पिता हूँ, इस प्रकार से कह करके आप वो धन उसको समर्पित कर दें। आपको वही लाभ प्राप्त होंगे जो लाभ आप बरगद का पौधा लगाते, यानी इवन कोई भी पौधा XYZ, जब हम पौधे बताते हैं तो कोई पौधा लगाते हैं तो वैसा लाभ मिलता, वही पौधा, वही धन देने का भी लाभ आपको वही प्राप्त हो, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है वो, इसलिए लाभ आपको वही प्राप्त होंगे। चलिए, जीवन की अनेकानेक समस्याओं का एक समाधान नाम जप, और नाम जप भी यदि मंत्र की शक्ल में हो तो क्या कहने, क्योंकि कहा भी गया है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो इस प्रकार से जब मंत्र की शक्ल में हमें कोई नाम मिल जाएगा तो अवश्य ही वो लाभदायक, अति लाभदायक हो जाएगा। तो यदि वास्तविकता में घने अंधकार में अगर किरण की अपेक्षा रखते हैं आप, और देवादिदेव महादेव के महामंत्र का आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना भी चाहिए, तो आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला या 5 माला समय दीर्घानुसार आप करिए। आपको अवश्य ही जगत नियंता की कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय या धोखा नहीं है। आज खटाई का सेवन न करें, अगर आप करते हैं तो यह मान के चलिए कि आपको ब्लड यानी रक्त संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं जीवन में आने वाले समय में। आज दवा का सेवन और निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अनेक समस्याएं आपको क्रिएट हो जाएंगी, यानी बीमारियां बढ़ने की स्थितियां बनती है। आज आप अपने किसी पूर्व दिन के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, यानी पहले से कोई कार्य अधूरा छूट गया हो तो उस कार्य को आज पूर्ण करेंगे तो ईश्वर आपकी इसमें सहायता करेंगे और आपको वह कार्य पूर्णता की ओर ले चलने में आपको आसानी होगी। क्षौर कर्म की बात करते हैं तो आज धन, धर्म और बुद्धि की हानि होगी। अगर आप बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवाएंगे तो इससे आपको धन, धर्म और बुद्धि की हानि झेलनी पड़ सकती है, और यह प्रेजेंट नहीं, इन फ्यूचर में भी आपको कभी भी आपको ये व्यवस्था बन जाएगी। आज हवन करना जीवन और धन दोनों के लिए हानिकारक रहेगा, इसलिए आज हवन करना शुभता कारक नहीं रहेगा। आज तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्र तोड़ने से आपको हानि होगी। आज आप रुद्राभिषेक प्रातः 9 बजे के बाद प्रारंभ कर सकते हैं, और विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। यह व्यवस्था हम पहले भी बता चुके हैं आपको। खरमास के प्रभाव के कारण आपको सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद आपको नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आएंगी और जिसको फेस करना शायद आपके लिए संभव ना हो पावे। मास्टर की बात करें तो आज अब आप सुनिए 3 जनवरी 2021 का विशेष ज्योतिष उपाय, जिसे मास्टर की भी कहा जाता है। यह उपाय भले ही अटपटे लगें परंतु लाभप्रद उतने ही होते हैं, क्योंकि यह आज की आकाशीय ग्रह स्थितियों पर आधारित होते हैं। देखिए, आज आप नैऋत्य दिशा यानी साउथ वेस्ट दिशा में मुख करके बैठ जाएं, एक पैकेट बिस्किट ले लें और उस बिस्किट को देखते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन कहें।
और उस पैकेट को बाहर किसी भी कुत्ते को खिला दें, यानी डॉगी को खिला दें। घर के कुत्ते को नहीं खिलाना है। किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर कुत्ते आते हों और वो बिस्किट कुल मिलाकर के वो कुत्ते ही खाएं और कोई ना खाए। और अपने काम पर आप निकल जाएं। आप देखेंगे कि आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। ईश्वर की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। आप अनुभव करना चाहते हैं तो मात्र 108 दिन हमारे बताए गए जो शुभ मुहूर्त के हैं वो उनका प्रयोग करें, और जिस दिन से इस व्यवस्था को प्रारंभ करें उस दिन की व्यवस्था लिख लें। जो भी आपको प्राप्त है उस दिन तक का व्यवस्था लिख लें और उसके बाद आगे की उत्तरोत्तर व्यवस्थाएं लिखते चले जाएं। देखिएगा आपको कितनी सहायता मिली, कितना आपको लाभ मिला। और जो भी हो वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और लोग भी लाभान्वित होते रहें। आप लाभान्वित हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो रोजाना ही वीडियो लाता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद अलार्म बटन चालू कर देना है। अलार्म बटन को चालू कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।